सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान के बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरीज समेत तवानाई तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार, कहा सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरान पर भरपूर हमलों से क़दामत पसंद बतदरीज कमजोर होंगे। ईरान की अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाने की वार्निंग। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली कहते हैं, जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी, और जामे मंसूबा तैयार है। बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग में शरीक नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अब्बास अराग़ची ने कहा, किसी मुल्क की सरजमीन को हमलों के लिए इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। ईरान ने नेक नियति के साथ सफारती रास्ता इख्तियार किया। मुखालिफ फरीक कार रुकावटें डालना सूरत हाल को पेचीदा बना सकता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए गुड गवर्नेंस नागुज़ीर है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क की आबादी माजी की निस्बत 4 गुना बढ़ गई। वही 4 सूबे हैं तो हमें सोचना होगा। वज़ीर दाखिला की राय जाती है, उस पर कमेंट नहीं करूंगा। आइन के मुताबिक मसाइल के हल के लिए आवाम की राय को अहमियत दी जानी चाहिए। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्द या तो हथियार डालें या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगान तालिबान और RSS का DNA एक ही है। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं हैं। बलूचिस्तान का मसला सरदार और एलीट क्लास का है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवां साल अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 40,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए, जिनमें 2,000 मुसद्दका दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को समझ आ गया, उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। सबसे ज्यादा वसाइल उसी को मिलते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। मुजाहिरीन डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नश्तें खत्म करना चाहते हैं। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, लेकिन मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुका। कश्मीरियों का फैसला पक्का है। भारत ने कुछ तो करना है। 2019 में भी तबीयत साफ की थी, 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ हो गईं। शहीदों के बारे में जो बात मौलाना ने कही वो नाकाबिल फहम है। DGISPR ने कहा, शहदा से मुतालिक जो बात की गई उससे भारत खुश हुआ। शहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। हमने वर्दी पहनकर अपना आज और आपका कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की। क्वेटा के इलाके सोरेंज में कोयले की कान में गैस भर जाने से धमाका। जहां भाग 34 मजदूरों की लाशें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। बेशतर का ताल्लुक शांगला से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जहां भाग मजदूरों के लवाकिन को फीकस 5 लाख और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए देने का ऐलान। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार। मजदूरों के लिए मुस्तक़िल हिफाजती इक़दाम उठाने की जरूरत पाकिस्तानी को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मनसूबे पर पेशरफ्त का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में ये पेशरफ्त बोर्ड ऑफ पीस की अहम कामयाबी है। अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्किया की सालसी की कोशिशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाकर आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक काकरोच से न डराया जाए, हमने उन्हें संभाला हुआ है। काकरोच जानते हैं नून लीग मुल्क की खिदमत कर रही है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिन वोटों से वज़ीर आज़म बने उन्हीं से सदर भी मुंतखब हुए। बाप को सदर मानते लेकिन वज़ीर आज़म को नहीं मानते। सूबे 4 हों या 7, निज़ाम तो यही है। वज़ीर आज़म 18 घंटे काम करें तो फ़र्क पड़ता है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करती है। ये मुल्क दिवालिया होने से बचा। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, कोई पहली बार मुल्क तोड़कर वज़ीर आज़म बना था और पहली बार कोई सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी वज़ीर आज़म बना था।
पाक फौज हमारी रेड लाइन है, सिपाही अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फख्र हैं। शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शहदा के लवाकिन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अमेरिका के आला सतह के बिजनेस वफ्द की मुलाकात, सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने अपने खिताब में अमेरिकी बिजनेस वफ्द की पंजाब आमद सरमायाकारों के बहालशुदा एतमाद का मंजर करार दी। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और निजी शोबे के ताउन के जरिए नई जहत मिलनी चाहिए। पंजाब कौमी GDP में 55.7% और ज़रई पैदावार में 57.5% हिस्सा डालता है, जबकि 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पंजाब में सरमायाकारी का सोचते ही काम आज से शुरू करें, कल से नहीं। मरियम नवाज ने जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी के तहत फौरी कारोबारी आगाज, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए अमरीकी शराकतदारी पर जोर दिया।